नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे हैं। पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में ताले लगे हुए हैं, ओपीडी बंद रखी गई है, यहां तक कि सर्जरी भी टाल दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल इसे लेकर जमकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी सरकार पे हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी सड़कों पे उतरकर इस पॉलिटिक्स का जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच एक बात समझने की जरूरत है कि क्या हम मामलों को लेकर सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। अगर बात करें रेप कांड की ही, तो हर दिन देश में रेप के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें निर्भया कांड की, तो निर्भया कांड में जो आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी, उसके 10 साल गुजरने के बाद भी एक भी आरोपी को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो जो कलकत्ता में कांड हुआ, उसके बाद कई और मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज चर्चा सिर्फ कोलकाता कांड की हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। गरीब बच्चों के बलात्कार होते हैं। अगर बात करें मुजफ्फरपुर में अभी एक नाबालिग लड़की की बलात्कार हुई थी, उसके बाद अगर आप बात करें तो उत्तराखंड जा रही एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। इस तरह के रोज मामले आ रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई प्रोटेस्ट सामने नहीं आता है। सामने क्या आता है? कोलकाता मामले को लेकर प्रोटेस्ट, और वो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो बिना पैसे लिए किसी मरीज का इलाज करने को तैयार नहीं होते हैं। हर डॉक्टर की फीस फिक्स है, मरीज तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन अगर उसने फीस जमा नहीं किए तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। डॉक्टरों के फीस है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हर ऑपरेशन के हिसाब से डॉक्टरों ने फीस तय कर रखे हैं। अगर लोकल लेवल की बात करें तो आप लोकल लेवल पे भी जाएंगे तो 700, 800, 900, 1000, 1500 रुपये डॉक्टरों के फीस है मरीजों को देखने की। और मरीज के पास अगर पैसे नहीं है तो वो डॉक्टर उसे देखने को तैयार नहीं है। ये वही डॉक्टर हैं जो आज सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसी डॉक्टर से मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब कोई गरीब मरीज आपके क्लिनिक में आता है, हॉस्पिटल में आता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या आप उसके ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं? आप उसका इलाज करने के लिए तैयार होते हैं? आप एक एक्सरे के 1000, 2000 रुपये ले रहे हैं। आप एक नॉर्मल जांच के पैसे ले रहे हैं। आप किस लिए, किस वजह से और किस उम्मीद से इस न्याय की मांग कर रहे हैं? आपने मरीजों के साथ कब न्याय किया? गरीब घरों से आए हुए, गांव से आए हुए लोगों को, पैसे को मोहताज लोगों को अपने इलाज के लिए जमीन बेचकर, किसी से कर्ज लेकर पैसे जमा करने पड़ते हैं, लेकिन आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। लेकिन आज आपकी एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से आप सड़कों पे हैं। आपने हॉस्पिटल में लगभग ताले लगा रखे हैं, ओपीडी बंद कर रखी है। आपको न्याय चाहिए, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी देश के मरीजों के साथ न्याय किया है? आपने बिहार में जैसे लड़कों की शादी तय होती है, जैसे उसका पोस्ट है, जैसे वो शिक्षक है, अगर वो दरोगा है, अगर वो IAS ऑफिसर है, उसके हिसाब से वहाँ दहेज के पैसे तय हैं 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। उसी तरह से आपने अपने तय कर रखे हैं फीस मरीज के इलाज के हिसाब से, उनकी बीमारी के हिसाब से। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उसका इलाज फिक्स है, और अगर किसी को कैंसर है तो उसके खर्चे फिक्स है। आपने इस देश में एक धंधा चला रखा है और कभी भी आप लोगों ने इसे लेकर सड़कों पे उतरकर इसका प्रोटेस्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आपके प्रोटेस्ट के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मरीज जो पैसे लेकर नहीं आता है, उनके इलाज के लिए कभी आप खड़े नहीं हुए? तो कभी भी किसी भी 10 डॉक्टरों ने या 50 डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है, हुआ हो कि यह गलत हुआ है? नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि हम सभी सिलेक्टिव होते जा रहे हैं मामलों को लेकर, केस को लेकर और दूसरे तरह के मामलों को लेकर। रेप कांड चूंकि हाई प्रोफाइल है तो आप सड़कों पे उतर गए हैं, लेकिन इसी देश में हर दिन
अलग अलग तरह के क्षेत्रों में बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उसकी हत्या हो रही है, लेकिन कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो सवाल उठता है कि क्या हम सेलेक्टिव होते जा रहे हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे भी सवाल करना है कि वर्षों से आपके पास मामले पेंडिंग रहते हैं, लेकिन आप मामले सलमान खान के जल्दी जमानत के सॉल्व करते हैं, आप मामले दूसरे मामलों को जल्दी सॉल्व करते हैं, लेकिन रेप के मामले में आपके पास वर्षों से पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो आखिर इस देश में न्याय कैसे मिलेगा? आरोपियों के मन में डर कैसे पैदा हो गया होगा? आरोपियों को मालूम है कि वो रेप करेंगे, जेल जाएंगे, उसके बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी, कभी वो नाबालिग के तौर पे छूट जाएंगे, कभी सबूतों के आधार पे छूट जाएंगे, क्योंकि इस देश की व्यवस्था इसी तरफ जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 50 ऐसे लोग हैं जिस पर तरह तरह के मामले दर्ज है, 3-4 तो ऐसे हैं जिस पर रेप और छेड़खानी के भी मामले दर्ज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें कभी बाहर नहीं निकालती है। दूसरे दल भी इसी टाइप के काम करते हैं, लेकिन जब मामला देश में सामने आता है तो वो सड़कों पर उतारकर प्रोटेस्ट करने का नाटक करते हैं। ये नाटक बंद होना चाहिए, डॉक्टरों का भी नाटक बंद होना चाहिए और नेताओं का भी नाटक बंद होना चाहिए, तभी इस देश की व्यवस्था व्यवस्थित होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।